हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026-27 स्ट्रेटजी देखेंगे कि हम क्या गलती। देखिए, 90% एस्पिरेंट ये गलती करते हैं। उन गलतियों से खुद को कैसे बचाएं, किन किन चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखें कि हमारा प्रीलिम्स अच्छे मार्क्स से नहीं क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए, हमें बेसिकली क्या ध्यान रखना है, सही स्ट्रेटजी, लगातार मेहनत, कंसिस्टेंसी, ये इन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है ये आप सभी को पता ही होगा, नए स्टूडेंट है वो भी देख लीजिए। तो GS1 पेपर, यहाँ हम ओनली प्रीलिम्स की बात करेंगे। तो प्रीलिम्स को लेकर जो बात करी जा रही है, GS 150 मार्क्स होंगे और यहाँ पे CSET 100 नंबर का होगा। यहाँ पे 33 लाना होता है, तो नॉर्मली इजीली सबके आ जाते हैं, CSET सबका क्वालिफाई हो जाता है। और देखिए, टोटल क्वेश्चन 250 है और टाइम कितना है, 2 घंटे। और देखिए, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। अब यहाँ हम देखेंगे कि हम किस तरीके से, किस सोर्स से पढ़ाई करें कि हमारा पूरा रोड मैप यहाँ पे बता के दूंगी, जिससे आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए देखिए, आपको सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग कि 10 सोर्स को फॉलो करना। हमें 10 सोर्स नहीं फॉलो, 20-25 बुक इकट्ठी कर ली और रटे जा रहे हैं और बार बार 20-25 बार एक एक बुक को देख रहे हैं, तो इससे हमारा नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, 10 बुक फॉलो नहीं करनी है, एक बुक रखिए और उसे 4 से 5 बार रिवीजन करिए। और रिवीजन, जितना आप रिवीजन करोगे और PYQs का एनालिसिस करोगे और MCQ प्रैक्टिस करोगे, तो देखिए MCQ प्रैक्टिस करोगे तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, यूपी PCS 2025 तक, 2012 से 11-12 से जितने भी पेपर हुए हैं उनका अच्छे से एनालिसिस करिए और देखिए कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे हैं। एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ो ही नहीं, एनालिसिस अच्छे से करिए कि देखिए किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का रहता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सभी देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट को लेकर बात करें, GS1 में हमारे टोटल सब्जेक्ट हिस्टोरी है, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल, ये सब्जेक्ट हैं। तो हमें ये देखना है किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम करंट अफेयर्स को देखेंगे। करंट अफेयर्स में आपको सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, 27 से 28 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। तो 27 से 28 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स को ये मत छोड़िएगा कि आप लास्ट टाइम रिवीजन के लिए छोड़ दो कि नहीं, ये लास्ट टाइम जब 10-15 दिन बचेंगे तब आई दृष्टि या किसी मैगजीन से कर लेंगे, वो नहीं करना है। आपको 30 से 35 मिनट रोज़ाना करंट अफेयर्स को देने हैं और हो सके तो साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए जो इम्पोर्टेंट लगे। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई भी मैगजीन का क्या है, आई दृष्टि फॉलो करिए और बाकी का न्यूज़पेपर फॉलो करते ही होगे। और देखिए, इसके बाद सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिस्टोरी। हिस्टोरी से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, तो हिस्टोरी के देखिए, मैं यहाँ पे बुक भी बताऊँगी किस बुक से कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है। तो हिस्टोरी से देखिए, कम से कम आपको 17 से 18 क्वेश्चन हिस्टोरी से देखने को मिलेंगे। इतिहास से 17 से 18 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसे करने के लिए आप GC घटना चक्र को, GC को लगा सकते हो, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर है और डिटेल एनालिसिस है, तो आप वहाँ पे एनालिसिस करिए और यहाँ से कर सकते हो। GC लगाइए और कुछ मत एक्स्ट्रा बुक्स फॉलो करिए इसके लिए, हिस्टोरी के लिए। और उसके बाद बात करूँ जियोग्राफी, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन हिस्टोरी से आपको देखने को मिलेंगे। तो हिस्टोरी के लिए क्या है, जियोग्राफी के लिए 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। इन्हें करने के लिए हमें GC लगाइए इसके लिए भी, और जो अभी करंट अफेयर, इन्वायरमेंट से टॉपिक हैं उन्हें देख लीजिएगा। पॉलिटी, ये देखिए, यहाँ पर इसका लिमिटेड सिलेबस है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखना है। तो यहाँ से भी 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इसे भी अच्छे से GC से करिए। इकोनॉमी, ये भी GC से करिए। एनवायरनमेंट का क्या है, अब कोई मैगजीन, साइंस एंड टेक और इसकी मैगजीन उठा के उससे कर लीजिएगा। तो एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक ये नॉर्मली है, बेसिक है, तो सबका हो जाता है। और यूपी स्पेशल के लिए परीक्षावाड़ी बुक ले सकते हो, परीक्षावाड़ी से यहाँ से अच्छे से हो जाएगा। और देखिए, CSET के लिए कॉम्प्रिहेंसन और इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब के लिए आप कुछ मत करिए। जो 2011 से लेकर 2025 तक के जितने PYQs हैं इन्हें अच्छे से लगा लीजिए, आपके
30+ स्कोर आराम से हो जाएगा। 33% लाना होता है, वो आराम से हो जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। इस CSAT यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए हमें डेली स्टडी प्लान किस तरीके से बनाना है कि हम एक प्लानर लेके चलें कि हम कितने घंटे पढ़ाई करें कि हमारा UPPCS प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए डेली का हमें 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है। अगर इतना नहीं कर पाओगे, हमारा एग्ज़ाम 6 दिसंबर को है, तो अगर इतना नहीं कर पाओगे तो देखिए बार बार एक ही चक्रव्यूह में फंसे रहने से एक बार अपने आप को जी जान से झोंक दीजिए। गारंटी से कह रहे हैं कि आपका UPPCS प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। 100 MCQ प्रैक्टिस, जितना भी हो सके MCQ प्रैक्टिस करिए। उससे क्या हो, एक कंसिस्टेंसी बनती है और आपको पता पड़ता है कि आपका कितना गलत हो रहा है। यहाँ देखिए एक टॉपिक डेली कंप्लीट करिए। कोई भी चैप्टर बुक सब्जेक्ट लीजिए। अब जैसे हमने हिस्टोरी में हमने एशियंट ले लिया, तो एशियंट का सारा अगर हमने रिवाइज करा है तो उसे सारे के सारे का रिवीजन करना है। या फिर कोई एक टॉपिक ले लो, जैसे हड़प्पा सभ्यता हुई, यहाँ से क्वेश्चन एक भी बना है तो उसे करेंगे। और 15 से 20 पेज नोट्स डेली का, 15 से 20 नहीं तो 8 से 10 पेज नोट्स बनाइए, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको नोट्स ही हेल्पफुल होते हैं। नहीं तो PDF और आप टेलीग्राम इन सब के चक्कर में कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे, तो आपका ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको बता चुकी हूँ। और रिवीजन सेशन लास्ट में आप क्या रखिए, रिवीजन सेशन। तो इस तरीके से करिए। और देखिए आप टाइम टेबल, स्टडी का टाइम टेबल देखना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो। सुबह न्यूज़पेपर रीड करिए, GS सब्जेक्ट थ्योरी पढ़िए, और फिर ब्रेक लीजिए, GS करिए, फिर MCQ और GS सब्जेक्ट करिए। ऐसे करके आप एक लास्ट में देखिए आप 7 से 9 के बीच में PYQ एनालिसिस, टेस्ट और एनालिसिस करिए। ये सभी जितना भी आप पढ़ो उसका एनालिसिस करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया तो आप सब अच्छे से कर ले जाओगे, कोई भी प्रेशर नहीं है। मेहनत आज की, सफलता कल की। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो 100% आपको सफलता मिलेगी। अब देखिए सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट। तो देखिए यहाँ बुक लिस्ट आपको मैं वैसे बता चुकी हूँ, ये मॉडर्न बुक्स हैं। अब इतना टाइम नहीं है कि आप ये बुक्स करो। यहाँ पे बस लूसेंट कर सकते हो, GC पढ़ सकते हो। यहाँ पे NCERT करा है या नहीं, यहाँ भी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़िएगा, आप GC करिएगा क्योंकि लास्ट टाइम है। और PYQs करिए। इकोनॉमी ये कर सकते हो आप, मुंडाल सर से इकोनॉमी कर सकते हो। साइंस एंड टेक के लिए लूसेंट और NCERT करिए। करंट अफेयर के न्यूज़ पेपर और मंथली मैगजीन, कोई क्रॉनिकल या वगैरह कुछ भी फॉलो कर लीजिए। लास्ट 60 डे स्ट्रेटजी क्या है, कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, डिसिप्लिन, फोकस और सक्सेस, ये इसका मूल मंत्र है। ओनली रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। देखिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। करंट अफेयर्स, टाइम मैनेजमेंट, ये आप सब फॉलो करते हो तो आप प्रीलिम्स अच्छे से क्वालिफाई कर ले जाओगे। अब देखिए लास्ट में यही कहूँगी, सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, रीड, रिवाइज और प्रैक्टिस, एनालिसिस और रिपीट। ये 4-5 आप ये चार पांच चीज़ों पे फॉलो कर लोगे तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। डायरेक्ट डिस्ट्रैक्शन से लास्ट टाइम पे दूर रहिए। मोबाइल का जितना भी हो सके कम यूज करिए, क्योंकि देखिएगा मोबाइल का क्या है, ज़िंदगी भर आपके साथ रहना है। ये सोच लीजिए 2-4 महीने की बात है, उसके बाद मोबाइल ही तो चलाना है आराम से। शॉर्ट नोट्स बनाइए, रेगुलर रिवीजन करिए और हेल्दी रहिए, आराम से नींद लीजिए। ये सभी आप स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाइए कि आपका UPPCS प्रीलिम्स ना रुके, क्योंकि ये बार बार आप एक चक्रव्यूह में फिर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता। और आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप अपना एक बेसिक आइडिया और वो रखिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जितना भी UPPCS के लिए है उसका रिवीजन कराएंगे अच्छे से, और जो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं उन्हें हम रिवीजन करा देंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बाकी का सभी अपना फीडबैक दीजिए।